हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू टीआरडी डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन थर्ड के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, जी आर और एस आर का मतलब क्या है? तो जी आर और एस आर का मतलब होता है सामान्य नियम और सहायक नियम। ऑप्शन नंबर ए, जनरल रूल्स एंड सब्सिडियरी रूल्स। अगला है, टीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीटीसी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी, 2 या 3 ट्रैक कैंटिलीवर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, 25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम को आपूर्ति की आवश्यकता किससे मिलती है? एकल फेज, दो फेज, तीन फेज या तीन फेज और न्यूट्रल तार। तो जो 25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम को जो आपूर्ति दी जाती है वो दी जाती है एकल फेज से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ड्रॉपर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ड्रॉपर का उपयोग किया जाता है कॉन्टैक्ट वायर की लेबलिंग रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सा कारक कॉन्टैक्ट वायर के स्टेगर को प्रभावित करता है? ब्लो ऑफ, वर्साइन, ट्रैक स्लीविंग या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है, एसी ट्रैक्शन में मिड स्पैन में ऊर्ध्वाधर प्लेन में कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच अक्षीय दूरी कितने एमएम से कम नहीं होनी चाहिए? 150 एमएम, 170, 180 या 270। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 150 एमएम। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटेड ओएचई स्पीड के लिए उपयुक्त है। तो रेगुलेटेड ओएचई है वो कितने की स्पीड के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसके लिए इंसुलेटेड ओवरलैप आवश्यक है? जो इंसुलेटेड ओवरलैप है वो किसके लिए आवश्यक है? तो वो है ओएचई सेक्शनिंग के उद्देश्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ओएचई में अनइंसुलेटेड ओवरलैप प्रदान क्यों किया जाता है? तो अनइंसुलेटेड ओवरलैप ये इसलिए किया जाता है क्योंकि टेंशन की लंबाई को सीमित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जिसे कॉन्टैक्ट वायर में दो एलिमेंट्री सेक्शन को अलग करने और पेंटोग्राफ के लिए सुचारू मार्ग प्रदान करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेक्शन इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कैंटिलीवर असेंबली दोनों इंसुलेटर मास्ट के नजदीक स्थित होते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाप और डीजल इंजनों के कारण होने वाले संदूषण से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सा कैंटिलीवर असेंबली का हिस्सा नहीं है? तो कैंटिलीवर असेंबली का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ये है पीजी क्लैंप। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कैंटिलीवर असेंबली की ट्यूबें किससे बनी होती हैं? तो कैंटिलीवर असेंबली की जो ट्यूबें होती हैं वो बनी होती हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, 25 केबी एसी के लिए न्यूनतम कार्यशील क्लियरेंस खतरा क्षेत्र कितना है? 500 एमएम,
1 मीटर, 2 मीटर या 3 मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर। अगला है 25 केवी एसी में लंबी अवधि ऊर्ध्वाधर स्थिति के लिए लाइन और अर्थ के बीच न्यूनतम विद्युत क्लियरेंस कितने एमएम होता है? तो ये जो न्यूनतम विद्युत क्लियरेंस होता है, ये होता है 250 एमएम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एसी ट्रैक्शन में रिटर्न करंट क्या प्रभावित होता है? केवल कर्षण रेल, केवल अर्थ से, या तो कर्षण रेल या अर्थ से, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या तो कर्षण रेल या अर्थ से। अगला है विद्युत मशीन के गैर धारावाहक भागों को उपयुक्त आकार के चालक के माध्यम से अर्थ के समान द्रव्यमान से जोड़ा जाता है, वो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अर्थिंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साइड ग्रेविटी फाउंडेशन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो साइड ग्रेविटी फाउंडेशन का उपयोग ये किया जाता है 11,000 केजीएफ पर मीटर स्क्वायर से अधिक और कंधे की चौड़ाई में मिट्टी का दबाव पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है काली कपास बीसी मिट्टी में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं अर्थात? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। जब मिट्टी गीली होती है तो वह फूल जाती है, जब मिट्टी गीली होती है तो यह ऊपर की ओर दबाव डालती है, जब मिट्टी सूखी होती है तो मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। तो ये ऊपर के सही। अगला है किसे प्रत्यारोपण इम्प्लांटेशन के रूप में भी जाना जाता है? दूरी, दूरी छोड़ना, दूरी सेट करना, क्लियर स्पैन या ट्रैक पृथक्करण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेटिंग डिस्टेंस। अगला है विनियमित ओएचई के लिए रेल स्तर से नीचे मास्ट की लंबाई कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.85 मीटर। अगला है 9 टन इंसुलेटर का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है ओएचई कंडक्टरों को एंकरिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला है पोस्ट इंसुलेटर किसके नाम से भी जाना जाता है? पोस्ट इंसुलेटर ये जाना जाता है पेडेस्टल इंसुलेटर के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है सेक्शनिंग इंसुलेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सेक्शनिंग इंसुलेटर का उपयोग ये किया जाता है सेक्शन इंसुलेटर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है एक कंसाइनमेंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार होती है कि इनमें से एक या अधिक पैरामीटर शुरू से गंतव्य तक किसी भी बिंदु पर मानक गतिमान आयामों का उल्लंघन करते हैं, तो कंसाइनमेंट को क्या कहा जाता है? तो कंसाइनमेंट को कहा जाता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 3 पुली ब्लॉक एटीडी में माप वाई के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माप के ऊपर और काउंटर वेट के नीचे। अगला है करंट कलेक्शन टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है? कब किया जाता है? मानसून से पहले, मानसून के दौरान, मानसून के बाद या केवल रात्रि में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल रात्रि में। अगला है लाइव ओएचई के साथ करंट कलेक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है लोगों के पिछले कैब में एक दर्पण लगा होता है और कैब से पेंटो और ओएचई का प्रतिबिंब बनता है। ऐसी सुविधाओं से सुसज्जित एक पहिया टावर वैगन है या रिकॉर्डिंग कार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है लोकल रूप से लिए गए पावर ब्लॉक में साइडिंग या यार्ड की आपूर्ति किसके द्वारा बंद कर दी जाती है? तो ये बंद कर दी जाती है
OHE प्रभारी जिन्हें पावर ब्लॉक की आवश्यकता थी, इनके द्वारा। अगला है ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान ब्लॉक अनुभाग में किस प्रकार के वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध होती है? तो ये अवरुद्ध होती है विद्युत हॉल, डीजल हॉल, भाप हॉल, तो ऊपर के सभी। अगला है हैवी मेंटेनेंस कार के लिए OHE सुपरवाइजरों को पावर ब्लॉक किसके द्वारा दिया जाता है? हैवी मेंटेनेंस जब कार होता है तो पावर ब्लॉक जो दिया जाता है वो दिया जाता है TPC के परामर्श से अनुभाग नियंत्रक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है न्यूट्रल सेक्शन लोकेशन से सावधानी कॉशन बोर्डों की दूरी कितनी होती है? कॉशन बोर्ड की जो दूरी होती है वो होती है 500 मीटर एवं 250 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है समपार समपारों पर कांटेक्ट वायर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो होती है 5.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सामान्य तौर पर भारतीय रेलवे पर ट्रैक्शन वोल्टेज कितना होता है? तो ट्रैक्शन वोल्टेज होता है वो होता है 25,000 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रेड जोन के लिए OHE संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए अधिकतम हवा का दबाव कितना माना जाता है? तो ये जो एयर प्रेशर माना जाता है वो माना जाता है 150 kg पर वर्ग mm। ऑप्शन नंबर सी। अगला है पर वर्ग मीटर। अगला है ट्रॉम्बे प्रकार OHE का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है? मुख्य लाइन, केवल साइडिंग, टर्नआउट की वायरिंग या ऊपर के सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल साइडिंग के लिए। अगला है भारी श्रेणीबद्ध या उपनगरीय अनुभाग में आप किस प्रकार का न्यूट्रल सेक्शन पसंद करते हैं? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन। अगला है यदि ATD का SS तार टूट जाता है तो किसके कारण OHE जमीन पर नहीं आता है? 9 टन इंसुलेटर, स्थिर चरखी या चल चरखी या हेक्स टाई रॉड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेक्स टाई रॉड। अगला है RDSO का मतलब क्या होता है? तो RDSO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन नंबर ए। अगला है रेगुलेटेड टेंजेंट AC ट्रैक्शन में अधिकतम स्पैन लंबाई कितनी होती है? इसके लिए जो अधिकतम स्पैन लंबाई होती है वो होती है 72 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है संपर्क तारों को पूरी लंबाई में जिग जैग तरीके से लगाया जाता है क्यों? ये लगाया जाता है पेंटो पैन स्ट्रिप पर ग्रूव बनने से बचने के लिए, करंट कलेक्शन जोन के भीतर पेंटो पैन स्ट्रिप की समान रगड़ के लिए और पेंटो पैन स्ट्रिप में ग्रूव बनने के कारण होने वाले ब्रेक से बचने के लिए। इसका सही आंसर है आपका नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य स्थान ऑब्लिगेटरी लोकेशन पर टर्न आउट कॉन्टैक्ट वायर को मुख्य लाइन कॉन्टैक्ट वायर से कितने ऊपर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है 50 ऑप्शन नंबर बी। अगला है कैंटिलीवर असेंबली में रजिस्टर आर्म हुक क्लैंप और ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर के शीर्ष के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 ऑप्शन नंबर ए। अगला है सॉलिड कोर इंसुलेटर जिनका उपयोग OHE में अधिकतर किया जाता है किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं चीनी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर ए, इसे पोर्सिलीन भी कहते हैं। अगला है ब्रॉड गेज के लिए कोने पर ऊंचाई के लिए मानक गतिमान आयाम कितने है? तो जो मानक गतिमान आयाम है वो है 2134 ऑप्शन नंबर ए। अगला है विंच टाइप ऑटो टेंशनिंग डिवाइस ATD का रेगुलेटिंग अनुपात कितना होता है? तो इसका जो रेगुलेटिंग अनुपात होता है वो होता है 5:1। ऑप्शन नंबर डी। अगला है
एंटी क्रीप तार में कितना तनाव दिया जाता है? जो एंटी क्रीप तार होती है उसमें जो टेंशन दी जाती है वो दी जाती है 1000 kg। ऑप्शन नंबर डी। अगला है करंट कलेक्शन टेस्ट डिपो प्रभारी द्वारा अपने पूरे अनुभाग पर किया जाता है 1 माह, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने में। अगला है पुल लिफ्ट नामक उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पुल लिफ्ट है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है संपर्क तार का वजन रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसको मिट्टी के गड्ढे अर्धपीट की आवश्यकता नहीं होती है? अर्धपीट की आवश्यकता किसे नहीं होती है? तो ये है इस उपरोक्त में से कोई, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला है बी एक्स का फुल फॉर्म क्या है? बी एक्स का फुल फॉर्म है बस कपलर इंटरप्टर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है एलसी गेटों पर प्रयुक्त ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है? एलसी गेटों पर जो प्रयुक्त ऑक्सिलरी ट्रांसफर होता है जो उसकी रेटिंग होती है वो होती है 10 केवीए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्टेशनों पर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो स्टेशनों पर जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होते हैं उसका उद्देश्य है सीएलएस को 230 वोल्ट आपूर्ति और एएसएम कक्ष में एक लाइट और पंखे को 230 वोल्ट की आपूर्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला है टीएसएस में 132 केवी सीबी का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 132 के साइड पर स्विच ऑपरेशन के लिए। अगला है संपर्क प्रतिरोध की मापक इकाई क्या है? तो संपर्क प्रतिरोध की मापक इकाई होती है ओम। ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 का ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सॉरी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 132 के भी साइड पर स्विचिंग ऑपरेशन के लिए। 54 का बी। अगला है ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 54 हो 55 होगा। तो संपर्क प्रतिरोध की जो मापक इकाई होती है वो होती है सूक्ष्म ओम। ऑप्शन नंबर ए। अगला है टीएसएस में कितनी संख्या में 25 केवी सीटी उपलब्ध होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 नग। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर तेल का फ्लैश पॉइंट क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर तेल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो होता है 145 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। अगला है बैटरी जीवन को बढ़ाने के लिए सेल वोल्टेज को कितना बनाए रखा जाना चाहिए? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.15 वोल्ट। अगला है जब बैटरी ट्रिकल चार्जिंग स्थिति में होती है तो इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति क्या होती है? तो इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति होती है प्लेट से इलेक्ट्रोलाइट की सतह तक छोटे छोटे बुलबुले धीरे धीरे उठते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है जब टीएसएस के बहुत करीब कोई खराबी हो तो कौन सा रिले कार्य करेगा? तो इस कंडीशन में जो रिले कार्य करेगा वो करेगा ओसीआर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है जब फीडिंग जोन के सबसे दूर बिंदु पर ओएचई शॉर्ट सर्किट होता है तो कौन सा रिले कार्य करेगा? इसके लिए जो रिले है वो है डीपीआर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है तेल की आग के लिए किस प्रकार के नवीनतम अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सूखा रासायनिक पाउडर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है सीपीयू क्या है? तो सीपीयू है सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है SRC। SRC का फुल फॉर्म क्या है? SRC का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए, पर्यवेक्षी रिमोट कंट्रोल। अगला है अगला है MMI का फुल फॉर्म क्या है? MMI का फुल फॉर्म है मैन मशीन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जो उपकरण परिवर्तित करता है वो है ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आरसी पर बिजली आपूर्ति इकाई के लिए किस प्रकार की शीतलन प्रदान की जाती है? तो इसके लिए जो शीतलन प्रदान की जाती है वो होती है प्राकृतिक वायु शीतलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है SCADA स्काडा के लिए प्रयुक्त मोडेम्स के लिए अपनाई गई संचार योजना क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पारी कुंजियन, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अस्थिर मेमोरी से क्या तात्पर्य? तो अस्थिर मेमोरी से तात्पर्य है बिजली बंद होने पर मेमोरी अपनी सामग्री खो देती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है RFF का फुल फॉर्म क्या है? RFF का फुल फॉर्म है रेक्टिफायर फ्यूज फॉल्ट, ऑप्शन रेक्टिफायर फ्यूज फेल्यूर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस टावर कार में एयर ब्रेक सिस्टम है? एयर ब्रेक सिस्टम ये किस टावर कार में होता है? तो ये होता है मार्क थर्ड एंड मार्क फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला है डेड मैन हैंडल का उद्देश्य क्या है? डेड मैन हैंडल का उद्देश्य होता है टावर कार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई और स्टेगर की जांच करते समय टावर कार को अधिकतम किस गति से चलाना चाहिए? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है कंधे की चौड़ाई शोल्डर विड्थ किससे जुड़ी होती है? तो जो कंधे की चौड़ाई होती है ये संबंधित है न्यू से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है TSS में ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DPR। अगला है प्राथमिक अनुभाग आपूर्ति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो प्राथमिक अनुभाग आपूर्ति है ये नियंत्रित किया जाता है आइसोलेटर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर तेल के संदर्भ में DGA का क्या अर्थ है? तो DGA का अर्थ होता है बिगटेड गैस एनालिसिस, डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसके द्वारा टावर वैगन चालक को सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है DEETRD द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है टावर वैगन प्रभारी क्या सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे? तो ये जिम्मेदार होंगे ऊपर के सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जब तत्व एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो कौन से तत्व आग लगने का कारण बनते हैं? तो ये तत्व हैं ऊपर के सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है रेलवे सेवक अनुशासन और अपील नियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है? ये बनाया गया है अनुच्छेद 309, ऑप्शन नंबर सी। अगला है रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम सामान्य नियम है? तो ये नियम है नियम 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला है रेलवे सेवा आचरण नियम नियमावली कब बनी? तो आचरण नियमावली ये बनी 1966 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है रात्रि ड्यूटी भत्ता NDA की गणना के लिए ड्यूटी घंटों को कब से गिना जाता है?
तो ये गिना जाता है 22 से 6 बजे तक। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से किस दिन के लिए राष्ट्रीय अवकाश भत्ता स्वीकार नहीं होगा? तो राष्ट्रीय अवकाश भत्ता कब स्वीकार नहीं होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, नए साल का दिन। अगला है, यूएमआईडी उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एलएचएपी के संचय के लिए अधिकतम सीमा क्या है? तो एलएचएपी के लिए संचय के लिए कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेलवे में अनुशासन और अपील नियम का शीर्षक रखता है? ये रखता है रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1968। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय रेलवे द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर आमतौर पर किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? तो ये विकसित किए जाते हैं क्रिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 से लेवल 5 में कर्मचारी की टीए की 100% दर क्या है? 100% की जो रेट होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी 500, जो कि अब अपडेट होके 25% इंक्रीमेंट होने के बाद 625 रुपए। अगला है, अगला है, वह दस्तावेज जो रेलवे कर्मचारी के कार्य के ड्यूटी घंटों को दर्शाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है ड्यूटी रोस्टर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रक्तदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 दिन। अगला है, प्रमुख दंड आरोप पत्र मेजर चार्जशीट जारी करने के लिए किस फॉर्म को उपयोग किया जाता है? तो मेजर पेनाल्टी के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है SF5। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, DAR के संदर्भ में NIP का फुल फॉर्म क्या है? तो NIP का जो फुल फॉर्म है वो होता है नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी, पेनाल्टी लगाने की सूचना। अगला है, पितृत्व अवकाश डैश कर्मचारियों को दिया जाता है? पितृत्व अवकाश पुरुष कर्मचारियों को। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रेलवे कर्मचारियों को विशेषाधिकार प्रिविलेज पास जारी करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन वेबसाइट का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है HRMS। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी सेवा में रहते हुए अपने अनुभवों का रिकॉर्ड छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है अनुभव। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रेलवे सेवक D&A नियम 1968 के तहत निम्नलिखित पेनाल्टी नहीं है। इनमें से कौन सी पेनाल्टी नहीं है? तो ये है रिकॉर्ड की गई चेतावनी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, IPAS, आई पास का संक्षिप्त रूप क्या है? तो उसका संक्षिप्त रूप है एकीकृत पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अगला है, NPS कब शुरू किया गया था? तो NPS शुरू किया गया था 1/1/2004। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 ये पारित होता 10 मई 1963। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 है, ये संबंधित है राजभाषा समिति का गठन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो अपनी रिपोर्ट ये सौंपती है प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? संसदीय राजभाषा समिति का गठन ये किया गया था जनवरी 1976। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, परंपरागत रूप से संसद की राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो ये चुना जाता है गृह मंत्री को। ऑप्शन नंबर डी। अगला है,
राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसद की राजभाषा समिति की रिपोर्ट संसद के किस सदन के समक्ष रखी जाती है? तो ये रखी जाती है दोनों सदनों में। ऑप्शन नंबर सी अगला है। राजभाषा नियम 1976 में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो जो पहला संशोधन है वो किया था सन 1987 में, साल 1987। ऑप्शन नंबर सी अगला है। कौन यह निर्धारित कर सकता है कि कोई दस्तावेज कानूनी या तकनीकी प्रकृति का है? तो ये डिसाइड करता है विभाग या कार्यालय का प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी अगला है। राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? ये उत्तरदायी है कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी अगला है। राजभाषा के प्रयोग में संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र बी के अंतर्गत आता है? बी के अंतर्गत आने वाला राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तो सभी। ऑप्शन नंबर डी। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन थर्ड के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोग हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।